भूल ही जाइए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से होगा ही नहीं किसी कीमत पर। इलेक्शन कमीशन भी अगर कैद में है सरकार की तो भैया तुम ही बता दो। और अगर आप भी मोदी साहब की तरह तानाशाह हो गए तो फिर दूसरा इंतजाम किया जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन यह पक्की बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, यह बात ध्यान रहे। बावजूद उसके न सरकार के कानों पर जोर रेंगती है और न ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको यहां से, आपके माध्यम से ऐसे मुश्किल से 500 मीटर दूर इलेक्शन कमीशन, उसके कानों तक आवाज जा रही है, उसके आदमी भी यहां पर हैं, सरकार के आईबी के आदमी हैं, इंटेलिजेंस के आदमी हैं, खबर पहुंच भी गई होगी, पहुंच जाएगी कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग लगातार आ रहे हैं यहां पर। सो इलेक्शन कमीशन को हम बताना चाहते हैं, अगर तो आप सरकार की कैद में हैं तो भैया हमें बता दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना 2018 में कि लोकतंत्र को बचा लो। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल के आए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में, तो उन्होंने भी पब्लिक से गुहार लगाई। और इलेक्शन कमीशन भी अगर कैद में है सरकार की तो भैया तुम ही बता दो। और अगर आप भी मोदी साहब की तरह तानाशाह हो गए तो फिर दूसरा इंतजाम किया जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन यह पक्की बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा, यह बात ध्यान रहे। मैं मीडिया के तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, इस बात को मेरी को बाकायदा रिकॉर्ड करें ताकि देश भर के लोग इस बात को जान लें कि इस पल के बाद ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन है, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और तब तक लड़ा जाएगा जब तक ईवीएम को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाएगा। वो कमेटी और वो प्रोग्राम जो आगे होने वाले हैं वो सारे मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। जो ईवीएम कमेटी बनेगी ये नेशनल लेवल पर कमेटी, अभी ये टेम्परेरी है, ये केवल टेम्परेरी है, 6 लोगों की। इस कमेटी में हर राज्य से व्यक्ति लिया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में हो नहीं, जो राष्ट्रीय कमेटी बनेगी। और हर समाज के व्यक्ति का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी, उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी, जिनके एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे। और उसके बाद में जो बाकी राज्य हैं उनकी जो कमेटी बनेगी, आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा, साथ देना चाहेगा, जो लड़ने मरने गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा, देश में 543 लोकसभा हैं, हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरी लोकसभा में, पूरे देश में जो भी हैं वो हमें नाम दें। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 78 40 86 86 66 ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे
लड़ना चाहे वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर हैं और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो वो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है 7846868666 78 40 86 66 ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल, हाथ उठाकर बताइए। दूसरा, हमारे साथ इसमें जो रहेंगे जिनको राजनीति का भी बड़ा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं आदरणीय भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, बताइए सहमत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय डीसी कपिल साहब इंजीनियर, सहमत है? बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसके बाद हमारे साथ जो रहेंगे उनकी पूरी टीम यहां पर है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है अभी, पर वो हमारे साथ में रहेंगे। उनसे फोन पे बात हुई है, उन्होंने हमें सहमति दी है। वो हमारे साथी हैं भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, बताइए उनसे सहमत है नहीं है? इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय हिजाम राजेंद्र सिंघा साहब, बताइए आप सहमत हैं? सिंघा साहब कहां पर हैं जी? और इसके साथ 5 लोग हो गए, और अगर आप अनुमति दो तो छठा मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। भैया सहमत हो कि नहीं हो? तो साथियों, आप सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार, और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम खोज के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुन लें साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है, और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ कल मशीन चुनाव दिया था, चलता है उस दिन। और आपको ध्यान है माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा हर जिले में, हर लोकसभा में, और उससे पहले जो भी साथी हैं जहां जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा और जिलों में, उनकी घोषणा कर दी जाएगी बाकायदा। और अब इसके बाद ये आंदोलन चलेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस 23 जनवरी में, जो 23 जनवरी क्यों है, हमने 23 तक क्यों रखा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। इतना निर्भीक निडर व्यक्ति इस देश की ही पैदाइश है। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, इन 3 दिनों में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी जो टीम होंगी और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगी तीनों दिन। और ये यात्रा हमारी
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहाँ हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे। 30 जनवरी और दिल्ली प्रश्न चिन्ह है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहाँ पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहाँ पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहाँ पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं। बहन जी से कहना भाई जरूर हमें, हाँ, वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में है। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। सो ये रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। अगर किसी का नाम लेना रह गया है तो वो इसको अदरवाइज ना लें, परेशान ना हो। सब लोग हैं, जब पूरी लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा कि कौन कौन पार्टियां, कौन कौन संगठन पूरे देश से इसमें शामिल है। साथियों, सबका नाम आएगा, किसी का रहेगा नहीं। जो साथ दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसकी यहाँ पर पहचान होना जरूरी है। सब आएगा साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये कार्यक्रम रहेगा। अब इसके बाद में ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये शुरू हो। एक शायर 4 लाइन कहना चाह रहे, कौन है साहब? बस 4 से 5 में मत कहना, देखो बार बार कह रहे हो आप। तो ये 4 लाइन इनकी सुन लो और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखो। देन उसके बाद में हमारे भाई महमूद पराचा जी, हमारे बीच में एक बड़े क्रांतिकारी, बहुत योद्धा डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब हैं। मैं कहूंगा कि वो अगर भीड़ में है, आगे लोगों में है, तो यहाँ मंच पर आ जाए, वो भी बोलेंगे। और एक और साथी हमारे हैं भाई तेज सिंह जी, जो अंबेडकर समाज पार्टी है उससे हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। और एक हमारे साथी हैं, नौजवान साथी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ आजमगढ़ से हमारे साथी आए हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। आर.पी. सिंह साहब हैं, देखते हैं।